हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, मैंने जो कल के लिए आपको बोला था, आपने किया बच्चों? पे घर घर पे उनको सोल्व किया था क्या? देखो बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कर लिया था ना? कर लिया था। बोलो बच्चों। हमने केस फर्स्ट लिया था सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देखो बेटा, केस सेकंड। ये सेकंड ले रहे हैं बच्चों, सोल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने सोल्ट ले लिया बच्चों NaCN, ठीक है? ये एक सोल्ट है बच्चों, को वाटर में डिसोल्व किया। डिसोल्व करने के बाद ये मिला स्ट्रॉन्ग बेस और मिला वीक एसिड। मिला? बोलो। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि NaCN इस तरह से आयोनाइज हुआ। ये मिला। अब देखिए यहां से आप बताओ, ये स्पेक्टेटर आइन है, निकल जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन आपने कल सीखी थी बच्चों। कल मैंने पढ़ाया था इसको। एनाइनिक सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं टी पे बात करूं, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है। वाटर हमेशा एक्सिस में लिया जाता है बच्चों। कल बताया था एक्सिस का मतलब मैंने आपको, कि जैसे साइनाइड आयन का 1 मोल है और वाटर के आपके 1000 मोल है, तो कोई वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में कोई एप्रिसिएबल चेंज आएगा क्या? अरे किसी ने बच्चों 1 रुपया दिया, ठीक है, उसके बाद एक दिया, किसी ने 1000 में से 1 रुपीज दिया, तो कोई फर्क पड़ गया उसमें से? बच्चों समझ में आया? अब देखो, मैं कहता हूं एट इक्विलिब्रियम, ये बच्चों C माइनस सी एच, तो ये क्या बनेगा? सी एच और सी एच बन जाएगा। ये H मैंने कल बताया था आपको कि ये सिमिलर टू बच्चों आपका क्या है? एल्फा है। अरे बताया था बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां इसका लिखूं KH, HCN, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन और साइनाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखेंगे बच्चों। वाटर को नहीं लेंगे ना, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ना बच्चों। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो अब देखो बेटा सुनो, HCN की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों CH, ये भी CH, ये C1 माइनस H। चला गया बच्चों, हमारे पास आ गया ये इस तरह से आ गया बेटा। अब देखो, मैं बोलूं अगर H की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम हो, तो बच्चों KH क्या आ जाएगा? CH स्क्वायर आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? अरे समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बेटा, आपको मैंने कल एक फंडा बताया था कि जो आयन आपको ऊपर मिल रहा है उसका काउंटर आयन की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दो। तो बच्चों आपको OH माइनस आयन मिला हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन में, OH आयन, OH माइनस आयन मिला हुआ है।
OH माइनस आयन का काउंटर आयन कौन सा होता है? H प्लस होता है क्या? तो इस H प्लस को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बच्चों? ये अब देखो, इसको समझते हैं बच्चों। इस चीज को आप क्या बोलते हो, याद है क्या? इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बच्चों KW बोलेंगे, ठीक है? इस चीज को बोलेंगे KW। अब देखो एक चीज और सुनो, अगर मैं HCN की बात करता बच्चों, है ना, HCN ऐसे जाता है क्या? बीइंग वीक एसिड ऐसा नहीं जाता? तो इसका Ka ऐसे आता है क्या? ऐसा था बच्चों। यहां से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो उल्टा करने के बाद ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बच्चों, अरे आएगा। अब देखियो, ये वाली चीज आपको यहां दिख रही है बच्चों, दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों। तो इसकी जगह आप लिखोगे बच्चों ये 1/KA, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया? KW/KA। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? KH इक्वल्स टू KW/KA, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूं, है ना? CH² इक्वल्स टू KW/KA। तो यहां से H क्या आ जाएगा? KW/KA। ये आ गया, बोलो बेटा, ये H की वैल्यू आ गई क्या? बोलो, H की वैल्यू आ गई? आ गई बेटा। अब देखो सुनो, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो इस इक्विलिब्रियम में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है क्या? है बच्चों, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? CH है। तो अपन आगे ऐसा कह सकते हैं, देखो, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू CH। यहां से देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि देखिए, ये C, H की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, H की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं बच्चों। ये रख दी क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई क्या? आगे अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था क्या? H प्लस और OH माइनस, ये बच्चों KW होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो OH माइनस आयन की जगह क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों? इस OH माइनस आयन की जगह लिख सकता हूँ? तो देखो बेटा, मैंने ये लिखा KW, ये लिखा बच्चों, ठीक है? और ये हो गया C। इसी को मैं अंदर ले जाता हूँ, देखो बेटा, अंदर ले जाने पर ये ऐसा बन गया C² इंटू KW/KA। ये बन गया बच्चों, और नीचे C है ही, ये हो गया बच्चों कैंसिल आउट। ये बात समझ में आ गई? अरे इतना सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इससे अगर अपन आगे चले तो क्या हो जाएगा? देखो, ये इसको सोल्व करने पर ऐसा कुछ आएगा क्या? KW इंटू C, ये KW और ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा हो गया बच्चों? अरे ऐसा हो गया क्या? अब देखिए, अगर मैं बोलूं ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो ये जो KW है वो अंदर जाएगा, ये KW इंटू C स्क्वायर की फॉर्म में अंदर जाएगा बच्चों। यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? देखो, ये बच गया बच्चों KW इंटू KA। ये आ गया क्या मेरे पास? आ गया बच्चों। अब देखो,
अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, बाय टेकिंग लोग। तो अगर आप इसका लोग लेते हो, है ना, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो लोग ऑफ एक्स हाफ आगे आ गया, log ऑफ के डब्ल्यू, log ऑफ के ए माइनस log सी आ गया बच्चों। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई देता, कर दिया बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, करते हैं बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई, ऐसा किया बच्चों। अब बताओ माइनस लोग को क्या लिखोगे, माइनस लोग ऑफ एच प्लस साइन को क्या लिखोगे, पीएच हो जाएगा बच्चों। ये देखो ये हो गया पीएच, ये हो गया हाफ, ये हो गया बच्चों पी के डब्ल्यू, ये हो गया पी के ए, और बच्चों इसको अपन log सी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पर पी के डब्ल्यू कितना होता है बच्चों, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर पी के डब्ल्यू कितना होता है बच्चों, 14 होता है। तो ये वैल्यू 14 रखो यहाँ पर, आप रखोगे, और जब आप इसको आगे सोल्व, तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस हाफ ऑफ log सी है बच्चों। अरे समझ में आया क्या, बोली। तो यहां से अगर आप एक चीज देखो, पीएच क्या आ रही है बच्चों, पीएच ग्रेटर देन 7 आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही क्या बच्चों, पीएच ग्रेटर देन 7 आ रही है। अच्छा बच्चों ग्रेटर देन 7 क्यों आई, समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो बेस है वो स्ट्रोंग है, जो बेस है वो स्ट्रोंग है कि नहीं है। हो गया बच्चों, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या सबको, चलो बच्चों ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं केस थर्ड, है ना। केस थर्ड मैंने लिया बेटा इस तरह से, सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये लेना है बच्चों में, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट को देखो बेटा सुनो, मैंने ये ले लिया NH4CN, ठीक है, ये वाटर है, तो NH4OH और ये HCN हो गया। अब देखो बेटा ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, तो बच्चों इस तरह से आयोनाइज किया था क्या हम लोगों ने इसको, ये बात मैं कल आपको समझा चुका हूं कि यहाँ ये मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ ये इसका मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता है, बताया था क्या, अरे बताया था बच्चों। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं T इक्वल्स टू 0 पर, ये C है, ये C है, ये एक्सेस में है, तो ये 0 0 हुआ। अब देखो बेटा एट इक्विलिब्रियम C माइनस CH होगा बच्चों, ऐसा आएगा क्या, बोलो बच्चों ऐसा आएगा क्या। अब देखिए बेटा अगर मैं इसका KH लिखूं तो क्या लिखेंगे, NH4OH HCN, ये लिखेंगे बच्चों NH4 प्लस एंड CN माइनस N कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे बच्चों। यहाँ देखिए CH फिर नीचे क्या आया C1 माइनस H 1 माइनस H, C कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो मेरे पास देखो बेटा क्या आ गया H स्क्वायर और 1 माइनस H स्क्वायर आ गया क्या बेटा, अरे बोलो। अब देखो बेटा इसके KH के फॉर्मूले में C नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है क्या, इसके KH के फॉर्मूले में C नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, C नहीं आ रहा ना, जबकि बाकियों के फॉर्मूले में आ रहा था, CH स्क्वायर आ रहा था बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर ना तो H मिला ना OH मिला, अब क्या करें, ना तो H मिला ना OH मिला, तो क्या करें, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, समझ में आया।
अपन क्या करेंगे बच्चों, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना। कैसे, देखो बेटा, NH4OH है ना, ये HCN, और ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया H प्लस OH माइनस, फिर नीचे मैंने देखो क्या किया, NH4 प्लस OH माइनस, और ये Cn माइनस और H प्लस कर दिया। देखो ये OH, ये H, ये H, ये OH कर दिया क्या, बोलो बच्चों कर दिया क्या। अब देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, क्या बन गया, KW बन गया बच्चों। अच्छा ये वाली चीज क्या बन जाएगी बच्चों बताओ, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, तो 1/KB हो गया बच्चों, 1/KB हो गया क्या। अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये भी आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये आपने अभी देखा था, ये पढ़ा, देखिए बच्चों HCN हो गया बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो बेटा मेरे पास आया KW/KA और KB आ गया बच्चों, अरे आ गया क्या। अब देखो बेटा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, बोल सकते हैं। यहां से देखिए कि ये हो गया H² 1 माइनस H², और ये है बच्चों KW/KA/KB है। तो अगर मान लो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं बच्चों, H² 1 माइनस H², और ऐसा कर सकता हूं बच्चों KW/KA/KB, तो फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा क्या, बोलो बेटा, KA/KB, बोलो बच्चों, क्या मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं क्या, बोलो, लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। अब देखो, अब एक चीज आप और ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो पूरी चीज है, ये पता है ना ये किसके बराबर है, ये KH के बराबर है बच्चों। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, ये KH के बराबर आया कि नहीं आया, आया ना बच्चों, एक मिनट, ये स्क्वायर रूट हो गया बेटा, बोलो, हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए अब हमें बच्चों इसकी करनी है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, है ना। अब इसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे लिए एक बड़ा ही खतरनाक मुद्दा हो गया, है ना। पीएच कैलकुलेट कैसे करें, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्यों, क्योंकि देखो फाइनल सॉल्यूशन में ना तो H प्लस मिल रहे, ना OH माइनस मिल रहे, नहीं मिल रहे ना। तो बच्चों डायरेक्ट वे तो हमारे पास कोई है ही नहीं, पीएच कैलकुलेट करने का नहीं है ना, तो फिर हमें इनडायरेक्ट वे में करना पड़ेगा, डायरेक्ट वे तो नहीं है ना बच्चों, अरे डायरेक्ट वे तो है ही नहीं ना पीएच कैलकुलेट करने का। तो फिर देखो हम क्या करेंगे, या तो वीक एसिड को लो या वीक बेस को लो, दोनों में से। देखो क्या करेंगे बच्चों सुनो, हमने मान लो वीक एसिड को कंसीडर कर लिया, कर ले बच्चों, वीक एसिड को इस तरह से कंसीडर किया, H प्लस Cn माइनस कर लिया। इसका अगर आप Ka लिखते हो, है ना, तो ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा H प्लस Cn माइनस, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। अब एक बात बताओ, आप यहां पर ये साइनाइडाइन की कॉन्सेंट्रेशन और HCN की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कौन सी रखोगे, ये जो सोल्ट में है वही रखोगे ना, क्योंकि आपको अगर इसको सोल्ट के लिए कैलकुलेट करना है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ये वाली रखेंगे ना, बोलो बच्चों, रखोगे क्या। तो देखो बेटा क्या हो गया, साइनाइडाइन की कॉन्सेंट्रेशन तो Ci1 माइनस HI, और HCN की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, CH आई बच्चों, आई, यहां से देखो ये
कैंसिल हो गया। तो बच्चों बताओ ये क्या बन गया, H प्लस ये हो गया 1 माइनस H अपॉन H। हो गया क्या? हो गया क्या बच्चों? अब बताओ यहां से अगर मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये आ जाएगा क्या, बोलो ये आ जाएगा। यहां से देखो बेटा, आप ऊपर इस वैल्यू को देखो, H अपॉन 1 माइनस H दिख रहा है ऊपर जहां मैंने भी टिक किया है, वहां से वैल्यू उठा के ले आओ बच्चों, वहां से वैल्यू उठा के लाओ और के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। ऐसा कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं। इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो बच्चों ये हो जाएगा के ए का स्क्वायर के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी हो जाएगा, और ये पावर हाफ लग जाएगी, लग जाएगी। यहां से ये कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा सुनो, ये मिल गया मेरे को, ठीक है। क्या मिल गया? के डब्ल्यू है ना इंटू के ए अपॉन के बी की पावर हाफ हो गया। अब देखो बाई टेकिंग लोग, अपन इसका लोग लेते हैं बच्चों। लोग लेंगे तो बच्चों देखो क्या आएगा, लोग ऑफ H प्लस, ये आगे आ गया बच्चों, log ऑफ के डब्ल्यू, log ऑफ के ए माइनस log ऑफ के बी, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस log के डब्ल्यू है ना, माइनस log के ए माइनस माइनस log ऑफ के बी, ऐसा कर सकते हैं। अब बताओ इस माइनस log ऑफ H को क्या लिखोगे? पीएच लिखोगे। ये हो गया बच्चों, इसको लिखोगे पीके डब्ल्यू, इसको लिखोगे पीके ए और इसको लिखोगे पीके बी। लिखोगे क्या? बोलो बच्चों, लिखोगे? अब देखिए, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर चले तो पीके डब्ल्यू कितना होता है बच्चों? 14 होता है। पीके डब्ल्यू अगर 14 होता है तो अब बताओ बेटा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके ए माइनस हाफ ऑफ पीके बी, है ना। बोलो बच्चों, ये आ गई क्या पीएच? अरे इसकी पीएच ये आ गई क्या? आ गया बच्चों। इसकी पीएच को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसकी पीएच को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन सी आ ही नहीं रही, इसमें कॉन्सेंट्रेशन सी नहीं आ रही, नहीं आ रही ना बच्चों, इसमें कॉन्सेंट्रेशन सी नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूं तो क्या पीएच चेंज होगी क्या? अगर मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूं तो पीएच चेंज होगी क्या? नहीं होगी ना बच्चों, नहीं होगी। अब मुझे बताओ, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच चेंज नहीं होती उनको पता है क्या बोलते हैं बच्चों? उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर चेंज नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो वीक एसिड और वीक बेस के जो सोल्ट हैं उनकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो एक बफर की तरह एक्ट करेंगे। समझ में आ गया? वो किसकी तरह एक्ट करेंगे बच्चों? बोलो, वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? बफर की तरह। अब सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान देना, देखिए बच्चों, मैंने लिखा केस फर्स्ट, है ना, मैंने बोला कि पीके ए और पीके बी बराबर है, तो बोलो बच्चों इसकी पीएच 7 आ जाएगी क्या? पीके ए और पीके बी बराबर है तो 7 आ जाएगी। अच्छा, अब बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं पीके ए
ग्रेटर देन पीकेबी, तो बोलो बच्चों पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी क्या? पीकेए अगर ज्यादा हो पीकेबी से तो ज्यादा आएगी। अच्छा ये बताओ, अगर पीकेए लेस देन पीकेबी तो पीएच लेस देन 7 आएगी? आएगी क्या बच्चों? अरे आएगी क्या? ये बात मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी। ये बात मैंने कल जब अपन सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे उस टाइम ये मैंने देखो यहाँ पे समझाई थी। यहाँ पर ये देखो समझाई थी। अब फॉर्मूले से और समझ में आ गई? फॉर्मूले से समझ में आ गई क्या? अब देखो बेटा सुनो क्या बोलेंगे। ये बात तो हो गई हमारी इस तरह से, ठीक है। चलो बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, हमने सारे सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिए, सारे सॉल्यूशन डिस्कस हो गए, सारे सोल्व। अब इनमें फॉर्मूले इतने सारे आ गए, वो लर्न कैसे करेंगे वो सीखना हमें, वो हमें बच्चों सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज पहले वीक एसिड वीक बेस में एक चीज और देख लो। वीक एसिड वीक बेस में बच्चों ये चीज आई हुई है ना, ये आई हुई है बच्चों कि एच इक्वल टू एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर आया है ना, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। इससे देखो बेटा मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, कर सकता हूँ मैथ्स के अकॉर्डिंग, कहीं कोई गलत नहीं है। तो क्या बचता है, ये बचा देखो बेटा, ये आता है। यहां से देखो बेटा इसको सोल्व करेंगे अपन, के एच ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ के एच इंटू एच, ये आ गया बच्चों, हो गया। यहां से अगर मैं उस इसको सोल्व करके ऐसा कर सकता हूं बच्चों, रूट ऑफ के एच, यहां से देखो बेटा ये h कॉमन आ गया तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के एच हो गया बच्चों। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ के एच 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के एच, ये आ गई बच्चों। आगे कि नहीं आगे? अरे आ गई क्या बोलो? ये आपके बच्चों किसी टाइम नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट और आईआईटी जेईई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया बच्चों, समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों समझ में? ठीक है भैया। अब देखो, अब हमारे पास बच्चों इतने सारे फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले इतने सारे आ गए, अब हम इनको लर्न कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों फॉर्मूले कैसे लर्न करेंगे समझाता हूँ। देखिए अब फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों पहले तो लेते हैं सोल्ट, सोल्ट के बाद अपन लिखेंगे बच्चों के एच, ठीक है। आप अगर आप ध्यान दोगे ना बच्चों तो यहाँ हमेशा और हमेशा वीक पार्ट आएगा आपका, हमेशा और हमेशा कौन सा पार्ट आएगा, वीक पार्ट यहाँ पर आता है ना, के डब्ल्यू अपॉन के वीक, ठीक है। फिर देखो बच्चों, फिर अगर मैं पीएच का फॉर्मूला लिखूं तो पीएच का फॉर्मूला ये आएगा देखो 7 प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ पीके वीक प्लस माइनस हाफ ऑफ, ये लिखा मैंने, ठीक है। ये लिखा बच्चों 7 प्लस माइनस हाफ ऑफ पी के वीक माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। अब बच्चों ये याद कैसे करेंगे ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको फटाफट, घबराओ मत। देखो बच्चों कैसे, ध्यान देना। मैं लिखता हूं सबसे पहला सोल्ट, मैंने लिखा बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ इसमें वीक कौन है बच्चों, वीक कौन है, बेस है ना। तो बेस अगर वीक है तो इसके KH का फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या, के डब्ल्यू अपॉन के बी, बोलो बच्चों बन जाएगा क्या, बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, के डब्ल्यू अपॉन, बोलो बच्चों इस मार क्या आएगा,
ये ए आएगा, आएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि वीक एसिड प्लस वीक बेस है बच्चों, वीक एसिड प्लस वीक बेस है, अब बोलो बच्चों कौन आएगा? दोनों ही आएंगे ना। अरे बोलो दोनों ही वीक है, ये आएंगे बच्चों। देखो याद हो गया बच्चों, नीचे हमेशा कौन आएगा? के डब्ल्यू के नीचे हमेशा कौन सा पार्ट आएगा? जो वीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये के एच का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप पता है ना, आप ये सारे के सारे फॉर्मूले के एच का लिख रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया सी एच स्क्वायर के, हो गया। ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ एच स्क्वायर के, याद आएगा? अरे बोलो बच्चों, नेग्लेक्ट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर। अरे याद है क्या? अगर मैं नेग्लेक्ट करूं तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है क्या? एच को लेस देन 1 मानने पर। आया बच्चों? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? अब देखो बेटा, अगर मुझे इसकी पीएच का फॉर्मूला निकालना है तो देखो बेटा ये होगा 7। अच्छा बच्चों बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है ना बच्चों, बेस वीक है बच्चों, पक्का कंफर्म? ठीक है। अब मुझे बताओ, इसकी पीएच 7 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? 7 से कम आएगी, लेस देन 7 आएगी बच्चों। तो लेस देन 7 करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? लेस देन 7 के लिए प्लस या माइनस? माइनस करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, हाफ ऑफ पी के, बोलो बच्चों क्या हो गया? बी, और ये हो गया माइनस लोग सी। हो गया बच्चों? हो गया क्या? अच्छा, अब देखो बेटा, अब अगर इसकी पीएच का पूछे, देखो 7, अब बताओ बच्चों, इसमें बेस स्ट्रोंग है ना, तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी। अब ज्यादा आएगी तो क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस? एडिशन करना पड़ेगा। चलो बच्चों एडिशन करो, ये देखो बेटा, पी के ए प्लस हाफ ऑफ log सी। अच्छा, इसकी पीएच की बात करें तो 7 ये आई थी बच्चों, हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ पी के बी आई थी बच्चों। आगे क्या? बोलो बेटा, आ गया सबको समझ में? आ गया सबको? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, एक मैं फंडा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत देखो बेटा, इन तीनों फॉर्मूलों में जहां पर ए आ रहा है, जहां पर ए आ रहा है उसका मतलब एडिशन करना है ना? देख लो बेटा, यहां पर जहां पर भी ए आया है उसके आगे प्लस लगा हुआ है, चेक करो। देखो बच्चों, ये ए आया हुआ है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है। यहाँ पर ये ए आया हुआ है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है। समझ में आ गया क्या? इन तीनों फॉर्मूलों में समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अच्छा, फिर देखो, जहां बी आ रहा है वहां बच्चों माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है? जहां बी आ रहा है वहां माइनस आ रहा है। अच्छा बच्चों, आपको पता है क्या, हिंदी में सब्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हिंदी में सब्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं, पता है क्या? घटाना या बाकी, इसको ऐसा बोलते हैं बच्चों। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ना या बाकी करना, है ना? बी मतलब माइनस और ए मतलब प्लस, है ना? अरे बच्चों समझ में आ गया? चलो आप इसको ऐसे याद कर लो, मुझे बताओ, आप जब आप स्कूल में गए थे तो पहले क्या सीखा था? ए सीखा था या बी सीखा था? बताओ, पहले कौन सा अल्फाबेट सीखा था? ए सीखा था ना? कंफर्म? सारे कंफर्म हो? अच्छा ओके। अच्छा, पहले आपको स्कूल में एडिशन सिखाया था या सब्सट्रैक्शन सिखाया था? पहले एडिशन सिखाया था, एडिशन ही सिखाया था। तो देखो बेटा, पहले ए सीखा तो उसके अकॉर्डिंग प्लस लगाओगे, पहले बी सीखा, सॉरी बाद में बी सीखा उसके अकॉर्डिंग माइनस लगाओगे। लगाओगे? अरे लगाओगे क्या? बोलो बच्चों, याद हो गया?
याद हो गया बच्चों? अब ध्यान रखना, ये जो मैंने बोला है ये सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूला में लगा ना। कई मेरे क्लास में धुरंधर है, बोलता हूं मैं कहीं और लगा, उसको कहीं और देते हैं, फिर कहेंगे सर आपने बोला था। ठीक है ना? तो बच्चों मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, भरोसा नहीं है मुझे। ओनली फॉर दीज 3 फॉर्मूला ऑफ पीएच, ये ध्यान रखना, ये इन 3 पीएच के फॉर्मूला में लगाने हैं आपको, याद रह जाएगा बच्चों। अब देखो सी का साइन क्या ध्यान रखोगे? सी का साइन वही होगा जो ए और बी का होगा, है ना? अब देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में देखो पीकेबी के आगे माइनस लगा हुआ है, तो लोग सी के आगे भी मैंने माइनस लगा दिया, है ना बच्चों? क्या ये आपको याद हो गए? क्या ये आपको याद हो गए क्या बच्चों सबको? रिया सहगल याद हो गया? रिया सहगल, रिया सहगल क्लास में नहीं हो आप? हाँ भैया, चलिए अब देखो बेटा सुनो। अब अगर मान लीजिए आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो इसमें बच्चों फाइनल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की रहेगी ना? बोलो बच्चों, इसमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की रहेगी ना? अरे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस ही मिलेगा ना फाइनल। वो क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा CH। अच्छा बच्चों बताओ, इसमें कौन मिलेगा? इसमें कौन मिलेगा बच्चों? OH माइनस, वो भी कितना होगा? CH। और इसमें देखो बेटा, हमने अभी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का ये फॉर्मूला निकाला था थोड़ी देर पहले, देखो ये पढ़ा, वीक एसिड वीक बेस के केस में लिखा था क्या? तो देखो बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखना पड़ेगा KW इंटू KA अपॉन KB की पावर हाफ। हो गया बच्चों? ये तीनों फॉर्मूले याद है एकदम? तीनों फॉर्मूले याद है? अब इनको लगाते टाइम दिमाग यूज तो ले लेंगे ना? इनको लगाते टाइम दिमाग यूज तो ले लोगे ना? ठीक है, देखते हैं। अब देखो बेटा सुनो, कुछ मैं पॉइंट्स लिखता हूं, ध्यान देना। नोट नंबर 1, देखिए मैं क्या बोलूंगा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H, ठीक है, pH ऑफ aqueous solution of salt of weak acid plus weak base does not depend upon concentration or dilution, concentration और dilution। क्या ये बात समझ में आई क्या? है ना? आगे भैया बोलो, आ गया समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आ गया? अब देखो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि इट मीन्स pH of such salt remains constant, है ना? And it can act as a buffer solution। बोलो बच्चों, ये किसकी तरह काम कर सकता है? बफर की तरह, जिसको अपन बोल सकते हैं सिंपल बफर। क्या ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये पॉइंट सबको समझ में आया बच्चों? बोलो, सबको क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक पॉइंट और। अब अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से सुना हो, आप मुझे बताओ, आपके पास ये फॉर्मूला था क्या बच्चों? पीएच प्लस पीओएच का सम 14 आता है,
आता है बच्चों? तो अगर आपको किसी का पीएच पूछ ले तो 14 माइनस पीएच कर सकते हो क्या? बोलो बच्चों, कर सकते हो? जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ पीओएच फॉर ए पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, ये निकालना है पीओएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो कैसे होएगा देखो, ये बोलो बच्चों 14 माइनस इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? 7 प्लस हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ ऑफ log C आया था क्या? आया था बच्चों? अरे आया था क्या? इस पीएच की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब बताओ इसको सोल्व कर दें, सोल्व करने पर मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों 7 माइनस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ log C। आ गया बच्चों, ये पीएच का फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान रखना, कोई कलाकार ऐसे मत बोल देना सर आपने बोला था ए जब भी आए प्लस आएगा, है ना। मैंने ऊपर ये लाइन लिख दी है, कहीं है बहुत तगड़े वाले खिलाड़ी आपकी क्लास में, ये लिखा ना, बोलो ओनली फॉर दीज 3 फॉर्मूला ऑफ पीएच, लिखा हुआ है ना। देव किशोर व्यास तू ध्यान से सुन लेना, तेरे को सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसमें। हाँ भैया, ठीक है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो बेटा, पीएच और पीएच आपको पता है ना अपोजिट है ना, पीएच एंड पीएच अपोजिट है ना, तो साइन भी अपोजिट आएंगे ना। अरे बच्चों साइन भी अपोजिट आएंगे ना। देखो आपने इसके पीएच के फॉर्मूले में ये लिखा है, देखो पीएच के फॉर्मूले में क्या था, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ ऑफ log C। तो बोलो बच्चों देखो पीएच के फॉर्मूले में क्या हो गया, 7 प्लस की जगह माइनस हो गया क्या बच्चों? अरे हो गया। तो किसी का भी अगर पीएच का फॉर्मूला लिखना है, तो अगर आपको पीएच का फॉर्मूला पता है ना, तो बोलो क्या करोगे, प्लस की जगह क्या करोगे, माइनस करोगे, और माइनस की जगह क्या करोगे, प्लस कर दोगे। कर तो दोगे? अरे कर दोगे क्या? पक्का? अच्छा। अब देखो सपोज आपको मैंने ये H और OH की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है बच्चों, H और OH की। सपोज H की पता है और OH की निकालनी है, क्या निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं बच्चों। देखो कैसे निकालोगे, H प्लस एंड OH माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, KW होती है क्या बच्चों? 10 की पावर माइनस 14 होती है। अब देखो मान लो OH माइनस की निकालनी है, तो क्या करोगे, KW अपॉन H प्लस, ये कर दोगे क्या? बोलो बच्चों। और H की निकालनी है तो KW ऑफ OH माइनस, ऐसा कर देते हैं क्या? बोलो बच्चों, कर देते हैं क्या? अरे बच्चों ये सबको समझ में आ गया क्या? आ गया सबको? विश्वजीत सिंह जी आपको आ गया? विश्वजीत सिंह जी, ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा सुनो, मैं आपसे एक सिंपल सी बात ये कहूंगा कि बेटा कोशिश करो कि लोग के फॉर्मूले जहां तक हो अवॉइड करो, है ना। अगर आप लोग के फॉर्मूले को अवॉइड करोगे तो आप सुखी रहोगे, है ना। अगर आप लोग के फॉर्मूलों को अवॉइड करोगे तो सुखी रहोगे, है ना। लोग का फॉर्मूला आप तब लगाओ जब आपको लोग की परफेक्ट वैल्यू आती हो, है ना। चलिए अब अपन क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। चलो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए क्या मेरे पास क्या कह रहा है, देखो ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना, हैज concentration 0.005 है, ये लिए बेटा, ठीक है। देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, है ना,
कोमा pH ऑफ इट्स aqueous solution, है ना, and also calculate change in pH if 100 liter water is added। ठीक है बच्चों, आपको पीके गिवन है 4 और पीके भी गिवन है बच्चों 6, ये गिवन है बच्चों। ठीक है ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ये करना है हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप बताओ सोल्ट कौन सा है, सोल्ट कौन सा है? अरे सोल्ट का नेचर तो पता लग रहा होगा ना मेरे भाई, वीक एसिड वीक बेस है क्या, है बच्चों? ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस अगर है ना, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो हम लिखेंगे KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB, है ना, और इसमें बच्चों H स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे याद है क्या, H स्क्वायर ऐसा आया था बच्चों फॉर्मूला, मैं बोलूं कि अगर 1 की वैल्यू बहुत बहुत कम हो तो 1 माइनस एच 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो बेटा, ये हो गया H क्या, KW अपॉन KA इंटू KB, बोलो ये हो गया क्या बच्चों, H स्क्वायर हो गया बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14, अब बताओ PKA अगर 4 है तो K कितना होगा, PK अगर 4 है तो K कितना होगा? अरे बच्चों इतना तो बता दो, अरे PK 4 होगा तो K कितना होगा, 10 की पावर माइनस 4, ये कितना होगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 6, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10 की पावर माइनस 4 आ गया बच्चों। अब बताओ H स्क्वायर आ गया, तो H की वैल्यू आ गई क्या, 10 की पावर माइनस 2, H की वैल्यू ये आ गई क्या, तो आप मुझे बताओ बच्चों परसेंट H क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 200, दैट इज 1%, आ जाएगा बच्चों, 1% आ गया। अब देखो बेटा, अब देखो आप इसमें है ना आराम से पीएच के फॉर्मूले में लोग वाला काम ले लो, क्योंकि पीके पीकेबी की वैल्यू आपको दे रखी है अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लोग कुछ लेना ही नहीं है। तो देखो बेटा पीएच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ पीकेए माइनस हाफ ऑफ पीकेबी, 7 प्लस हाफ, है ना, ये 4 माइनस, ये बोलो बच्चों, ये हो गया बच्चों, देखो तो ये कितना हो गया बच्चों, 9 माइनस 3 यानी 6 आ गया क्या, बोलो बच्चों, अरे 6 आ गया। अब बताओ नेक्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट चेंज इन पीएच इफ 100 लीटर वाटर इज एडेड। बच्चों 100 लीटर वाटर ऐड करने पर इसकी पीएच में कोई चेंज होगा क्या, इसकी पीएच में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, अभी यही सिखाया था मैंने आप लोगों को। इसके पीएच के फॉर्मूले में बच्चों आप ध्यान दो, सी टर्म ही नहीं आ रहा, टर्म सी आ ही नहीं रहा है, ये बफर है ना बच्चों। तो देखो क्या बोलेंगे कि ऑन एडिशन ऑफ वाटर देयर विल बी नो चेंज इन पीएच as term C is not found in the formula of pH। बोलो बच्चों सही है क्या, ये बात आपके भेजे में बैठ गई क्या बच्चों, सबके दिमाग में सेट हो गई बच्चों, आ गया बच्चों समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कहता है,
कैलकुलेट degree of hydrolysis of 0.03 m है ना NaOCN solution if Ka of HOCN is 3.33 into 10 की पावर -3। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है इसने। अब बच्चों आप एक बात बताओ, ये जो सोल्ट है वो सोल्ट कैसा लग रहा है बताओ, ये सोल्ट किस टाइप का सोल्ट है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है क्या? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। देखो बच्चों Na दिख रहा है एक तो एस ब्लॉक का है ना, तो सोल्ट तो एस ब्लॉक क्या बेस तो एस ब्लॉक का हो गया, और जो एसिड है वो वीक है। तो बच्चों बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए क्या बोलेंगे, KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर और KW अपॉन, बोलो बच्चों, KA। ये लिखोगे क्या? बोलो ऐसा लिखोगे क्या? अरे लिखोगे क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो बेटा सुनो, हमें H निकालना है, तो H निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, KW ये आ गया। यहां से देखो बेटा ये रखो 10 की पावर -14, ये आया 3.33 इंटू 10 की पावर -3। कॉन्सेंट्रेशन C है 0.03 है बच्चों, है क्या? अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व कर लूं, सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो सोल्व करने पर H की वैल्यू आ रही है बच्चों 10 की पावर -5 है ना, तो परसेंट H क्या आ जाएगा 10 की पावर -5 इंटू 100 दैट इज 10 की पावर -3। आ गया क्या बच्चों? आ गया सबको समझ में? ठीक है भैया, चलिए बात को आगे लेते हैं, ध्यान देना। मैं कहता हूं कि कैलकुलेट pH of 0.01 m NaCN solution if pKa of HCN is 9.3 है ना बच्चों? ये बताओ, ये बताओ। बोलो भाई कैसे करोगे? सोल्ट कैसा है? ये सोल्ट कैसा है बच्चों? सोल्ट दिख रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। अपन बोल सकते हैं कि इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो आपको पीके गिवन है ना, आपको पीके गिवन है ना बच्चों, लोग तो कुछ लेना नहीं है। अब बताओ इसका पीएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके ए एंड हाफ ऑफ लोग सी लिखेंगे बच्चों। तो देखो पीएच 7 प्लस हाफ, पीके कितना है 9.3 एंड लोग सी 10 की पावर -2। ऐसे करोगे बच्चों? तो अब देखो बेटा इसको सोल्व कैसे करोगे, 7 9.3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया बच्चों आपका 4.65 हो गया बच्चों। ये -2 बच्चों आगे आएगा, आएगा ना बच्चों, -2 आगे आएगा क्या, आएगा। तो ये हो गया बच्चों देखो आपका -2/2 हो गया बच्चों।
हो गया क्या? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10.6 आ गया क्या? अरे आ गया बच्चों, आई बात समझ में? चलिए अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं एक बोलूं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 10 की पावर -4, कैलकुलेट न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट of this weak acid when it is neutralized by strong base, है ना बच्चों? चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ बच्चों, कौन बताएगा? वेरी गुड वैभव कुलरिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया, कौन बताएगा? वैभव आपका आंसर सही है। पलोदिया जी, थोड़ा ध्यान दो बेटा, पूछा क्या है मैंने? जो पूछा क्या है, थोड़ा ध्यान दो। देखो बच्चों, सुनो, आप में से ज्यादातर बच्चे जो एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड दीपेश, देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी ये रिएक्शन हमें बतानी है, तो ये सॉल्ट बनेगा और ये वाटर बनेगा, बनेगा बच्चों, है ना? हम लोगों ने देखो, हम हमने ये फॉर्मूला बनाया ना, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना बच्चों? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये फॉर्मूला बना रखा ना, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA, बना रखा है क्या? अरे ये फॉर्मूला बना रखा है क्या? इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था, तो ये आया, देखो बेटा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 10 की पावर -10। ये तो बच्चों किस रिएक्शन का आया? ये तो किस रिएक्शन का आया? अरे ये किस प्रोसेस का आया है? ये बच्चों सोल्ट हाइड्रोलिसिस का आया है, आया ना? और आपसे पूछा क्या है? आपसे जस्ट इसकी ऊपर वाली रिएक्शन का पूछा है, देखो आपसे जस्ट इसकी ऊपर वाली रिएक्शन का पूछा है, न्यूट्रलाइजेशन पूछा ना? बोलो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? अरे न्यूट्रलाइजेशन और सोल्ट हाइड्रोलिसिस एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब अपन रिएक्शन को अपोजिट करते हैं, जब अपन रिएक्शन को अपोजिट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी 1/k हो जाती है क्या? ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था क्या? अरे उल्टा कर दी रिएक्शन, देखो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, वो KH के बजाय 1/KH आएगा ना? अरे बोलो बच्चों, 1/KH आएगा क्या? आएगा? क्या बात दिमाग में बैठ रही है क्या? अरे दिमाग में बैठ रही है क्या बात? तो देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर +10 हो गया, हो गया बच्चों। मैंने शायद ये पॉइंट लिखा भी था कल, जहां तक मुझे आइडिया है, ये मैंने पॉइंट, मैंने आपको बोला भी था कि भैया ये अपोजिट है, ये देखो बेटा, ये पढ़ा, हाँ जी ये पढ़ा, सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन बोथ आर अपोजिट रिएक्शन, देखो ये एरो लगा के कर रखे। तो आपने जो 10 की पावर -10 निकाला ना बच्चों, वो आपने किसका निकाला याद है क्या? वो आपने निकाला बच्चों सोल्ट हाइड्रोलिसिस का, और मैंने पूछा न्यूट्रलाइजेशन का, पूछा ना? अब बच्चों
मान लो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद ही ना हो तो कैसे करेगा? देखो इसको एक और मेथड से करके बताता हूं मैं। ये बच्चों जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया ना, ये बहुत पुराना आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है ना, ये बच्चों आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना। आप देखो इसको कैसे करना है, अपन समझते हैं बच्चों, बहुत आसान सी बात है। देखिए सबसे पहले कोई एक वीक एसिड ले लो, है ना। मान लो मैंने ये ले लिया बच्चों वीक एसिड HCl, और ये ले लिया NaOH, है ना। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से ये मिल जाएगा बच्चों NaCN प्लस वाटर, मिल जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये मिलेगा। अब देखो हमारे पास HCN, फाइनली ये आएगी क्या रिएक्शन, क्योंकि ये तो बच्चों आपका Na प्लस तो स्पेक्टेड ट्राइन होगा ना, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? अरे हट जाएगा क्या? इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है ना। अरे मैंने एक वीक एसिड समझने के लिए HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया। अब देखो बेटा, आप एक काम करो, आपको ये वाली इक्वेशन लानी है। तो देखो बच्चों HCl ऐसे जाता है क्या? बोलो बच्चों, HCl ऐसे जाता है क्या? बोलो बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, H2O ऐसे जाता है क्या? बोलो बच्चों, ऐसे जाता है क्या? जाता है क्या? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब याद करो इक्वेशन 1 और 2 से आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ला सकते हो क्या? इक्वेशन 1 और 2 से आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ला सकते हो क्या? अरे ला सकते हो क्या? क्या करोगे? इक्वेशन 1 को वैसे ही पड़ा रहने दो और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं? इक्वेशन 2 को अपोजिट कर दूं क्या? अच्छा, ये तो पता ना बच्चों, इसका तो K होगा और ये KW होता है ना बच्चों। तो देखो बच्चों HCN H प्लस CN माइनस, ये तो हो गया बच्चों Ka, और इसको मैंने ऐसे लिखा देखो H प्लस OH माइनस, है ना। ये हो गया H2O, ये हो गया बच्चों 1/KW, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एडिशन करने पर ये कैंसिल हो गया, HCN OH माइनस, ठीक है। ये साइनाइडाइन, ये H2O हो गया बच्चों। यहां से बताओ इसका जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों, अरे होगा। Ka इंटू 1/KW, बोलो बच्चों। अब देखो K की वैल्यू 10⁻⁻4 और ये 10⁻14, 10⁻10 आ गया क्या? बोलो बच्चों। देखो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी मैंने इसको सोल्व कर दिया, मैंने कर दिया ना। यहां मैंने कौन से लॉजिक लगाए बच्चों बताओ, कौन से लॉजिक लगा के किए? केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉजिक लगा के किए ना। अरे केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉजिक लगा के कर लिए ना बच्चों। ये पढ़ाए थे ना, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो के उल्टा हो जाएगा, है ना। और एक पढ़ाया था मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम अगर अलग अलग इक्विलिब्रियम का एडिशन करने पर आता है तो हमें क्या करना होता था, उसका मल्टीप्लीकेशन कर देते थे बच्चों, बताया था ना। आ गया समझ में बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखिए यहाँ देखो, कैलकुलेट degree of hydrolysis and pH of 0.02 NH4Cl solution, है ना। if Kb of NH4OH is
1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है बच्चों, तो ये करके बताओ बच्चों, ये करके बताओ। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ 0.2 NH4Cl solution if Kb of NH4OH is 1.8 into 10 की पावर -5। बताओ बच्चों। बच्चों सोल्ट कौन सा है पता है क्या? सोल्ट का नेचर पता लग रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, दिख रहा है क्या? NH4Cl है क्या बच्चों? देखो, देखिए बच्चों, ये है सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है बच्चों। अब देखिए, आप बताओ, इसका KH का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, CH², KW अपॉन, बोलो बच्चों, KB, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से आप H की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो क्या? KW अपॉन KB इंटू C, लिख सकते हो क्या बच्चों? लिख सकते हो। अब देखो बेटा क्या करोगे, H कैलकुलेट करना है हमें, तो 10 की पावर -14, KB ये हो गया बच्चों 18 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -2, हो गया बच्चों। इतना आ गया हमारे पास, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो नीचे हो गया 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8 हो गया, है ना बच्चों? तो ऊपर बच गया 10 की पावर -6 और नीचे हो गया 36, तो 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया क्या बच्चों? तो ये तो H बहुत कम है ना, H बहुत ही कम आ रहा है बच्चों, बोलो। तो अपन आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बताओ बच्चों, इसका KB ये है बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो PKB कितना आएगा बता सकते हो क्या? इसका PKB कितना आएगा? बेटा याद कर लो, मैंने बोला था एसिटिक एसिड और आपका NH4OH का PKB याद कर लो 4.74, रट्टा मार लो इसको, है ना? देखो PKB कैसे करते हैं, माइनस लॉग ऑफ KB, है ना बच्चों? तो माइनस लोग ये 18 इंटू 10 की पावर -5, तो देखो बेटा PKB क्या आ जाएगा, 5 माइनस log 80 आएगा बच्चों, 5। अब इसको देखो बेटा, आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये बता चुका हूं मैं वैसे ऑलरेडी, है ना? बोलो बच्चों, बताया हुआ है क्या? एक मिनट, ये 18 लिखा है ना, 10 की पावर -6 हो गया बच्चों, देखो ये हो गया बच्चों। अब बताओ 6 माइनस, ये हो जाएगा आपका log 3 की वैल्यू 0.48, 0.48 तो 0.30 हो गया बच्चों। इसको सोल्व करोगे, ये आ जाएगा बच्चों 4.74, आएगा क्या? अरे बच्चों आ जाएगा क्या? आ गया? तो अब देखो, अगर मुझे इसकी पीएच निकालनी है, तो बोलो बच्चों क्या आएगा? आप मुझे बताओ, बेस वीक है ना, बेस वीक है बच्चों, तो 7 माइनस हाफ ऑफ PKB माइनस हाफ ऑफ log C। देव किशोर व्यास, तेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है ना? इसकी पीएच 2.93 आएगी, है? पीएच 2.93 आ रही है क्या? देखो बच्चों 7 माइनस, ये हो गया बच्चों 4.74 माइनस, ये आ गया बच्चों आपके पास log 2 इंटू 10 की पावर -2। बच्चों कितनी आ रही है इसकी पीएच? की पीएच कितनी आ रही है? लो साहब, भव्या कह रही है 3.48। देखो बच्चों, ये हुआ 7 माइनस 2.37, ठीक है?
अब देखो ये 2 इंटू 10 की पावर -2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 2 इंटू 10 की पावर -2 की, ये हो गया बच्चों log 2, और ये log 10 की पावर -2, तो 0.3, और ये आ गया बच्चों -2, ये हो गया 1.7 हो गया ना, 1.7 हो गया। तो बोलो बच्चों, ये माइनस में आया 1.7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे ये प्लस हो जाएगा बच्चों। तो अब बताओ ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 7.85 माइनस 2.37, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है? अरे कितना आया बच्चों, अब तो बता दो। 5.5 के आसपास आएगा, लगभग लगभग 548 आ रहेगा। ठीक है बच्चों, 5.5 लिखा मैंने, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? आ गया बच्चों? चलो ये कल फॉर्मूले थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा log की वैल्यू और ढंग से करना, कल अपन इस पे क्वेश्चंस और करेंगे बेटा, ठीक है।